हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत दिनों के बाद अपनी आज थ्योरी की क्लास हो रही है। आज मैंने सुबह भी जब आपकी प्रैक्टिस जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसमें मैंने बताया था कि थ्योरी पोर्शन की आज से क्लास आएगी। मैं जल्दी ही बोर्ड पर स्टार्ट करूँगी, लेकिन जब तक बोर्ड पर नहीं करते तब तक कैसे पढ़ते हैं। ठीक है भाई। अब एक DSSB का पेपर मुझे लगता है कि 2.5 मंथ में आपका TGT का पेपर होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अपना अभी कमर कस लो। ऐसे नहीं है कि आप इधर उधर घूम रहे हो। अब अपना अच्छे से तैयारी करो। और एस्टेट का कुछ नहीं पता है भाई, एस्टेट कब होगा। वैसे ही सारे तुक्के मार रहे हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा, कुछ नहीं पता है। रीएड भी हो सकते हैं ये फॉर्म, दोबारा रीओपन भी हो सकते हैं ये फॉर्म जो एस्टेट के लिए है। ठीक है, तो जिसको ये है DSSB का फॉर्म नहीं भर रखा, वे लगे रहो अपने, क्योंकि और कोई दूसरी चॉइस भी तो नहीं है अपने पास। खुद को मोटिवेट करो और पढ़ते रहो। और जिन्होंने DSSB का फॉर्म भर रखा है वो अपना अब कमर कस के बिल्कुल DSSB पे लग जाओ। कि अगर आपको पेपर 2 वीक है तो आप पेपर 2 पढ़िए, और पेपर 1 वीक है तो आप पेपर 1 पढ़िए। ठीक है भाई, चलो फिर आज से हम थ्योरी पोर्शन भी करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हाफ यूनिट या फिर कंप्लीट यूनिट रोज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और एक 10 नंबर जो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, वो 10 क्वेश्चन तो आपके हर रोज ही आएंगे। ठीक है, तो आपको वो नहीं छोड़ने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करते रहिए। अगर आपको कहीं और से हेल्प मिल रही है तो वहां से भी करते रहिए। ठीक है, चलो भाई, फिर करें स्टार्ट। कुछ सबसे पहले अपने पास क्या है, यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। मैंने कुछ पोर्शन करवा दिया है मीट्रिक स्पेस का। फर्स्ट यूनिट आज हम कंप्लीट कर देंगे। मैंने उसके अंदर डेफिनेशन करवा दी थी आपको। सारी की सारी डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि कौन कौन से मीट्रिक बनेंगे, और सारे उसके एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन मैंने करवा दिया आपको। उससे बाहर कोई भी एग्जाम्पल आपके नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो भी आपका सिलेबस करवा रही हूँ ये DU की बुक से करवा रही हूँ। ठीक है, मैं DU का कोई भी बल्कि एक्स्ट्रा भी ऐड कर रही हूँ। और जो DU की बुक में है उसमें से मैंने कोई भी थ्योरम, कोई भी एग्जाम्पल आपका नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो अब बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कर लेना। मैं DSSB का जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है ना, टॉपिक वाइज ही करवा रही हूँ, आपका कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। DSSB के लिए बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए। ठीक है, चलो भाई, अपने पास है कि यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस क्या होता है भाई। यूक्लिडियन अपने पास एक्स अपने पास Rn है विद अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ द रियल नंबर फॉर ए फिक्स्ड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट डी अपने पास एक फंक्शन है। डी अपने पास क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है, और इसी को मीट्रिक बोलते हैं। इसको यूक्लिडियन मीट्रिक एक होता है यूजुअल में ये करते थे आप, 2 के लिए करते थे। यूक्लिडियन मीट्रिक क्या होगा, Rn स्पेस के ऊपर अगर आप इस तरह से मीट्रिक डिफाइन करते हैं xi माइनस वाई आई, ये मोड नहीं है, ये बस इसकी पावर 2 है। टोटल की पावर समेशन i इक्वल टू 1 to 1 बाई एन। ये अपने पास जो होता है, ये अपने पास मीट्रिक बनाता Rn पे, और इसका नाम होता है यूक्लिडियन मीट्रिक। ठीक है, ये अपने पास मीट्रिक बनाएगा Rn पे। इसको लिखोगे कैसे, Rnd। ठीक है, Rnd। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है मीट्रिक स्पेस। अब दूसरा अपने पास क्या दे रखा है कि अपने पास मीट्रिक स्पेस है x1 d1, ये एक मीट्रिक हो गया। x2 d2 एक मीट्रिक हो गया। xn dn एक मीट्रिक होगा। बी गिवन x, मैंने क्या सपोज कर लिया, ये जो x1 x2 xn इन सब की कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैपिटल X ले लिया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है xi की। एक d हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया x क्रॉस x से रियल नंबर पे। x क्या है अपने पास, x1 x2 xn टपल आ रहे हैं, और जो दूसरे वाला x है इसमें मैंने दूसरे, क्योंकि सेम हो जाएंगे अदरवाइज y1 y2 yn ले लिए। ठीक है, सच दैट हमने किस तरह से मीट्रिक डिफाइन कर रखा। देखो भाई, डिपेंड करता है मीट्रिक हमने कैसे डिफाइन किया। तो मैक्सिमम ऑफ DI xi। तो अगर अपने पास इस फंक्शन पे ये सारे के सारे मीट्रिक है, x1 मीट्रिक किस पे, D1 पे, x2 मीट्रिक है D2 पे, xn मीट्रिक है Dn पे। x क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन सब की। ठीक है, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने ली है x क्रॉस x से r पे, एक d हमने डिफाइंड किया इस तरह से कि मैक्सिमम ऑफ DI D1 D2 DI है ना, इनका मैक्सिमम xi yi के ऊपर। तो ये अपने पास जो होता है, ये अपने पास मीट्रिक फॉर्म करेगा इस तरह का। अगर मैं ये क्यों करवा रही हूँ, इस तरह के एग्जाम्पल आपके DU की बुक में दे रखे, तो मैं वो एग्जाम्पल करवा रही हूँ कि ये किस टाइप के जो होंगे वो मीट्रिक बनेंगे। यूक्लिडियन मीट्रिक क्या होता है बता दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर सारे के सारे अपने पास मीट्रिक है तो हम ये नहीं कह सकते उसकी प्रोडक्ट भी मीट्रिक होगी। नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये ऐसे नहीं बोल रहा। ये नहीं बोल रहा कि ये सारे के सारे मीट्रिक है तो इनकी प्रोडक्ट भी मीट्रिक होगी। नहीं, ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। लेकिन अगर x1 मीट्रिक है D1 पे, x2 मीट्रिक है D2 पे, अगर x1 x2 xn की अलग से मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट
कर ली, और वहां पे अगर अपने पास मीट्रिक है, सॉरी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली और डी एक फंक्शन लिया, इस तरह से डिफाइन होगा, तो ये अपने पास हमेशा मीट्रिक बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ट्रू नहीं है कि अपने पास मीट्रिक है, x1 मीट्रिक है, x2 मीट्रिक है, xn d1 d2 पे, तो उनकी प्रोडक्ट भी मीट्रिक होगी। नहीं, ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। बस इस तरह से है, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन है तो ही मीट्रिक बनाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है x डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। भाई दो तरह की इस तरह के एग्जांपल करवाऊंगी, एक तो बाउंडेड सीक्वेंस और एक मैं बाउंडेड फंक्शन लेके चलूंगी। इसके अंदर अब x क्या है, सारी की सारी बाउंडेड सीक्वेंस की कलेक्शन जो है वो x कर लिया, और d अपने पास इस सेट से इस सेट के, क्योंकि हमें नॉन एम्प्टी d को डिफाइन करने के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए ना, बाउंडेड सीक्वेंस की कलेक्शन ले ली अपने पास, बाउंडेड सीक्वेंस की कलेक्शन ले ली, और वो अपने पास किस तरह से डिफाइन है, सीक्वेंस है तो सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू n xn माइनस yn, ये जो होता है ये भी अपने पास क्या बनाता है, मीट्रिक बनाता है, बाउंडेड सीक्वेंस जो होगी उनकी कलेक्शन। लेकिन यहीं पे एक और एग्जांपल है नेक्स्ट, देखिए अगर अपने पास है x कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कलेक्शन है, सारी की सारी सीक्वेंस क्या ले ली, कन्वर्जेंट, और उससे अपने पास एक सेट ले लिया जिसके अंदर xn, सारी की सारी सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कलेक्शन है ये। ठीक है, और वो उसका मीट्रिक अपने पास किस तरह से डिफाइन कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस yn का मोड, ये शूडो मीट्रिक बनाएगा लेकिन मीट्रिक नहीं बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, शूडो मीट्रिक बनाएगा लेकिन मीट्रिक नहीं बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सबस्पेस। अब सबस्पेस क्या होता है, XD अगर कोई मीट्रिक स्पेस है, XD कैसा स्पेस है, मीट्रिक स्पेस है, YD स्टार भी है सबस्पेस, ये कह रखा है ये सबस्पेस होगा इसका। देखो D मीट्रिक है, इस पे कोई सबस्पेस के लिए ये एक तो सबसेट होना चाहिए X का, और जो ये D स्टार है ये कोई अनदर मीट्रिक होगा, Y किस पे, किसी अनदर मीट्रिक पे। जैसे ये हो सकता है X अपने पास D एक मीट्रिक बना लिया अपने पास, मान लेते हैं X माइनस Y है, देखो थोड़ा समझो इसको, समझ में आएगा। ये अपने पास D हमने ये डिफाइन कर लिया, D स्टार कैसा हो सकता है, D स्टार ऐसा हो सकता है X माइनस वाई का मोड बाय में 1 प्लस में X माइनस वाई का मोड, तो ये D स्टार, Y क्या पता इस पे मीट्रिक हो, लेकिन ये Y जो है इसका सबसेट तो हमेशा ही होगा। ठीक है भाई, ये बोला हुआ है कि XD अगर एक मीट्रिक स्पेस है, YD स्टार सबस्पेस होगा इफ कब होगा, एक सबसेट हो जाए B ऑफ Y। मैं क्या लेके चली हूँ, B सबसेट लेके चले हैं हम Y का, D स्टार ओपन अगर इसके अंदर है, इसका सबसेट है तो D स्टार होगा मीट्रिक, तो ये क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, Y जो रहेगा B जो है वो Y का ओपन सबसेट होना चाहिए, अंडर द मीट्रिक क्या होगी, D स्टार। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट D ओपन, ये तभी सबस्पेस होगा अगर कोई B ओपन सबसेट है, D स्टार ओपन है, तो अपने पास देयर एग्जिस्ट एक G है ना, X के अंदर ओपन सबसेट एग्जिस्ट करना चाहिए, D ओपन होना चाहिए X के अंदर। किस तरह से होना चाहिए कि B जो आए, जो ये B आपने लिया वो अपने पास G इंटरसेक्शन Y होना चाहिए। क्या कह रखा है, इसने बोला हुआ है, देखो ध्यान से देखो, XD एक D मीट्रिक है तो YD स्टार को सबस्पेस बोलेंगे इफ ए सबसेट B ऑफ Y, अगर B अपने पास सबसेट हो Y का, इज D स्टार ओपन, अगर ये D स्टार ओपन एक सबसेट हो जाए B का, यानी कि कहने का मतलब ये B ये जो B है ना भाई, ये अपने पास ओपन सबसेट है अंडर द मीट्रिक D स्टार। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए D ओपन सबसेट ऑफ G, ये तभी सबस्पेस बन सकता है जब अपने पास एक D ओपन सबसेट G एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि B G इंटरसेक्शन Y हो जाए। G किसके अंदर है, G ओपन सबसेट, D ओपन है तो किसके अंदर होगा, X के अंदर। G जो है D ओपन एक X के अंदर सेट एग्जिस्ट कर जाए कि उनकी इंटरसेक्शन B हो जाए, तभी हम कहेंगे कि जो Y है ये सबस्पेस है X के अंदर। ठीक है भाई, इसी के ऊपर है, देखो ये कंडीशन नोट बना के लिख लेना, YD स्टार को सबस्पेस कब बोलेंगे, सबस्पेस तभी होगा XD का, इट इज़ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कि Y क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए X के अंदर। YD स्टार को सबस्पेस तभी बोल सकते हैं जब वो XD के अंदर क्या हो, ओपन हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, मेरे मुंह में से निकल गया, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स स्पेस। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स स्पेस, दो मैट्रिक्स स्पेस है D और D स्टार ऑन द सेम सेट X, किसी ना किसी सेट पे तो डिफाइन होंगे, जैसे X क्रॉस X से तुम R के ऊपर डिफाइन करते हो तो ये सेट तो होता ही X नॉन एम्प्टी सेट। इनको इक्विवेलेंट बोलेंगे D को D स्टार को, जब कब,
इफ एंड ओनली इफ एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन और एवरी डी स्टार ओपन इज डी ओपन, ठीक है। एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन सेट इज डी ओपन डी स्टार होने चाहिए और डी स्टार इज ए डी ओपन होने चाहिए, ठीक है। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मीट्रिक स्पेस बोलेंगे। एक एग्जांपल है जैसे डी और डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस ले लिए ऑन सेट एक्स के ऊपर। डी स्टार किस तरह से, एम डी एक्स वाई बाय में 1 प्लस डी एक्स वाई ग्रेटर देन क्या है 0, जीरो से तो बड़ा होगा, यहाँ पे है ना एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बल्कि फॉर ऑल एक्स वाई डी तो पॉजिटिव होता है, ये ग्रेटर देन 0 तो ये भी ग्रेटर देन 0, तो डी और डी स्टार अब क्या हो जाएंगे, डी हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर डिफाइन किया, डी स्टार इस तरह से कर लिया, तो ये इक्विवेलेंट मीट्रिक स्पेस बनेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीक्वेंस, और उससे नेक्स्ट है कॉशी, और उससे नेक्स्ट है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। मैं सारे टॉपिक आपके कवर करूंगी। अब ये है सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। भाई देखो सीक्वेंस किस तरह से डिफाइन करते हैं, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होनी चाहिए और रेंज अपने पास कोई भी सेट हो सकता है। अब मीट्रिक स्पेस एक्स डी लेके चलते हैं तो ये अपने पास रियल नंबर, जैसे रियल सीक्वेंस करते थे यहाँ आर होता था, अब यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है, इस तरह से अपने पास होगा। तो एफ डी वन ले लिया अपने पास, जैसे एक फंक्शन हो गया, फिर डी टू डी थ्री, तो फंक्शंस की कलेक्शन होगी ना जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होगी। अब देखो डेफिनेशन, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स, किसके सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स, वो F1 जो होगा x वो किस में चला जाएगा, कैपिटल X में, F2 किस में चला जाएगा, कैपिटल X में। तो ये सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ x होंगे, इज ए फंक्शन, क्या बनेंगे, फंक्शन बनेंगे, मैंने बताया ना नेचुरल नंबर से x के ऊपर। इट इज डिनोटेड बाय एक्सन से भी इस तरह से डिनोट करते हैं सीक्वेंस को, ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन भाई, एक्स डी अगर कोई मीट्रिक स्पेस है एंड एक्सन बी ए सीक्वेंस इन एक्स एंड एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड ए लिमिट ऑफ एक्सन। ये कह रखा है कि लिमिट ऑफ एक्सन कब बोलेंगे इसको, जैसे तुम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, लिमिट की डेफिनेशन लिखते थे ना रियल में, बस ऐसे ही लिखनी है इसके अंदर, बस एक थोड़ा सा चेंज है। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नोट, वहाँ पे डेल्टा लेते थे, सच दैट यहाँ पे रियल में तुम क्या करते थे, एक्सन माइनस एक्सन का मोड, क्योंकि यूजुअल मीट्रिक लेते थे लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, यही करते थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी का मतलब होगा यहाँ यूजुअल मीट्रिक था, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। आई होप ये समझ आएगा। ये कह रखा है दूसरा, इन दिस केस एक्सन जब एक्स को कन्वर्ज करेगी ना, एक्सन अपने पास एक्स को कन्वर्ज करेगी, एक्सन इसका मतलब है ये टेंड करी, इसका मतलब ये कन्वर्ज करी, अगर कोई ऐसा एक्स मिला ही नहीं तो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट है थ्योरम, अगर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक ही होगी, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अपने पास, अगर एक्सन कन्वर्ज करता है एक्स को, इफ एंड ओनली कब कन्वर्ज करेगा, जब अपने पास डिस्टेंस जो होगी एक्सन माइनस एक्सन और एक्स किसको टेंड करेगी 0 को, तभी हम कहेंगे कि एक्सन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है, इन द यूजुअल मीट्रिक क्या करते थे तुम, सीक्वेंस एक्सन कन्वर्ज करती इफ एंड ओनली इफ एक्सन माइनस एक्स, ये यूजुअल मीट्रिक के लिए दे दिया। सब सीक्वेंस क्या होती है, एक सीक्वेंस है ए एन मीट्रिक स्पेस एक्स टी के अंदर, ठीक है भाई, एक सीक्वेंस ले लिया आपको, वो कन्वर्ज कर रही है अगर किसी पॉइंट को, तो एवरी सब सीक्वेंस उसकी मस्ट बी कन्वर्ज टू ए। अगर कोई सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ज कर रही तो उसकी सारी की सारी सब सीक्वेंस उसी को कन्वर्ज करेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, देखो एक एग्जांपल है, जैसे ये एक सीक्वेंस है, मैंने सीक्वेंस ले ली 1 0 1 0 1 0, ये अपने पास क्या सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि 2 लिमिट पॉइंट है इसके, लेकिन इसके इवन नंबर की सीक्वेंस 0 0 दैट इज द सब सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट है, और ओड नंबर के सब सीक्वेंस में क्या आ जाएगा 1 1 1 1, ये भी कन्वर्जेंट, जबकि सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट। तो ये होती है सीक्वेंस, ये होती है सब सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस, सारी की सारी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो भी हम ये नहीं कह सकते सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सारी की सारी सब सीक्वेंस सेम लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है कि देखो भाई ये ध्यान से देखना, एक्स एक सेट है, कैसा ले लिया सी ए टू बी, यानी कि ये सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी एंड डी एफ जी, इस तरह से मीट्रिक डिफाइन किया कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड डी एक्स, ये कन्वर्जेंट होता है किसके अंदर, एक्स टी के अंदर, कन्वर्जेंट इन एक्स टी बट नॉट पॉइंट वाइज यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को जाके कन्वर्ज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई कॉसी सीक्वेंस क्या होती है।
कॉसी सीक्वेंस क्या होती। देखो भाई, जैसे तुम रियल में कॉसी सीक्वेंस पढ़ते थे ना, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। डी अपने पास एक मीट्रिक स्पेस, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, उसके अंदर तुम क्या लेते थे, एक एक्सन लेते थे, एक एक्सएम लेते थे, और कहते थे कोई भी दो टर्म उठाऊं और लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, यही करते थे। ठीक है, यहाँ पे था ये यूजुअल मीट्रिक, इस मोड को हटा के बस डी लगाना है तुम्हें, और यहाँ एक्स एन और एक्स एम वहाँ पे माइनस करते थे, यहाँ पे कोमा में, क्योंकि ये तो कैसे भी खुल सकती है। ठीक है, तो देखो भाई, डी अगर एक मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स, अब ये जो तुम ये लेते थे ना, जो सेट जो ले लिया, अब वहाँ पे रियल नंबर का सेट होता था, यहाँ पे एक्स सीक्वेंस एक्सन ले ली, एक्स से इज सेट टू बी कोसी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट डी ऑफ एक्सन एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है एक एग्जांपल, कंसीडर ए यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी एंड लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस, एक्सन मैंने ले लिया 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 1 में n, दैट इज नॉट कॉसी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या नहीं है, कॉसी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास x मैंने C01 विद यूनिफॉर्म मीट्रिक, यूनिफॉर्म मीट्रिक का मतलब होता है जो सुप्रीमम में डिफाइन हो ना, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू किसी से भी हो सकता है, A to B हो सकता है, यहाँ 0 to 1 ले रखा क्योंकि मैंने यही ले रखा सेट f of x माइनस डी एस, ये यूनिफॉर्म मीट्रिक होता है, इसका नाम ही यूनिफॉर्म मीट्रिक है। ठीक है, लेट कर लिया, इसमें एक सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन कर ली, ईच एफ एन कॉन्टिन्यूस, इसके सारे के सारे एफ एन कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एन इज ए सीक्वेंस इन C01 देन एफ एन इज ए कोसी, तो ये सारे के सारे जो है अपने पास में ये कोसी होगी इसमें सीक्वेंस, और सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेंट इन 0 to 1, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है और कोसी भी होती है। अब इसी पे अपने पास एक थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस इज कोसी, बट इसका कन्वर्स क्यों नहीं है, ये कह रखा है कि कोई भी मीट्रिक स्पेस है, किसी भी मीट्रिक स्पेस में अगर मीट्रिक स्पेस है कोई, उसके अंदर एवरी कन्वर्जेंट कोसी होती है, बट कोसी कन्वर्जेंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अपने पास देखना ये तो मैं बाद में करवाऊंगी एग्जाम्पल, वैसे ये बाद में करेंगे, पहले ये देखो, एक्स C01 विद मीट्रिक डी डिफाइंड एज डी एफ ऑफ एक्स, इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, एक सीक्वेंस ले ली, और वो सीक्वेंस किस तरह से डिफाइन कर रही है, सीक्वेंस हमने डिफाइन कर ली 0x 1/2 - 1/n, ये 1/n है, तो 0 देगी, 1/2 से 1 पे 1 देगी, और 1/2 - 1 से 1/2 के अंदर x माइनस 1/2 प्लस में 1, इस तरह से डिफाइन कर लिया। भाई ये जो सीक्वेंस होती है ये कोसी होती है बट कन्वर्जेंट नहीं होती, दैट सीक्वेंस इज कोसी बट नॉट कन्वर्जेंट, ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, इसको प्रूफ तुम कर लेना। नेक्स्ट है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, एक मीट्रिक स्पेस एक्स डी को हम कंप्लीट कब कहेंगे, जब एवरी कोसी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज इन एक्स। देखो भाई, एवरी कोसी सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करने से बात नहीं बनेगी, एक्स के अंदर कन्वर्ज होनी चाहिए, तब हम कहेंगे इसको कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। रियल लाइन जो होती है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाती है, सेट ऑफ इंटीजर वो भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाता है, सेट ऑफ रैशनल जो होता है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाता है। ठीक है भाई, सेट ऑफ रैशनल जो होता है, देखो ये अपने पास ले ली R क्रॉस R, R पॉजिटिव टू 0 अगर मैं कर दूं, और डी एक्स वाई यूजुअल मीट्रिक, तो क्यू इस पे मीट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये सब स्पेस बनाएगा भाई, जो क्यू है वो सब स्पेस बनाएगा आर पे, और ये अपने पास आर क्या होता है, क्लोज्ड। अगर अपने पास सेट क्लोज्ड है और उसका सब स्पेस है कोई भी, और ये आर पे तुम्हें पता है ना रियल नंबर पे तो ये यूजुअल मीट्रिक स्पेस होता है, तो क्यू भी इस पे क्या होगा, मीट्रिक स्पेस बनेगा। ठीक है, ये भी अपने पास क्या बनाएगा, मीट्रिक स्पेस बनाएगा। लेकिन क्यू जो होता है इज नॉट अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यूजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से मीट्रिक डिफाइन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ध्यान रखना हमेशा मीट्रिक स्पेस होता है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है। क्यों होता है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर देख क्या कहता है कि उसके अंदर अगर कोई भी कोशी सीक्वेंस लोगे, कॉम्प्लेक्स से बाहर तो कन्वर्ज कर ही नहीं सकती, कोई भी कोशी सीक्वेंस है वो बस उस सेट से बाहर कन्वर्ज नहीं करनी चाहिए, एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट होगी सी के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है, रियल नंबर हमेशा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है, यूजुअल मीट्रिक डिफाइन है तो, और इंटीजर्स अपने पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है, लेकिन रैशनल अपने पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होता। यही तुम्हारा एग्जाम्पल। देखो इसके लिए फिर तुम्हें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, अगर नहीं होता आप लेके चलोगे 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल, ये जो सीक्वेंस है ये कोशी होती है भाई। ठीक है, और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होती है, लेकिन ये कन्वर्ज किसको करती है, देखो ये सारे के सारे नंबर किससे बिलोंग करेंगे, रैशनल, क्योंकि ए बट
P बटा क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये अपने पास क्या होंगे, रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। सम ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। बट नॉट कन्वर्ज, अब ये किसको कन्वर्ज करेगी, ई को कन्वर्ज करेगी, विच इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ये इरेशनल नंबर होता है, ई इसकी जो लिमिट निकालोगे वो ई होगी, तो ये अपने पास क्या नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये भी है, इस तरह से कोई सीक्वेंस डिफाइन कर देंगे, x1 इज इक्वल टू 1, xn 4 प्लस 3xn 3 प्लस 2xn, ये भी सीक्वेंस क्यू से बिलोंग करती है, लेकिन ये कन्वर्ज करेगी प्लस माइनस रूट 2 को, विच इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो ये भी अपने पास एग्जाम्पल है कि रैशनल नंबर क्या नहीं होते, कंप्लीट। ये दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके डीयू की बुक में, एक तो ये वाला दे रखा है, एक ये वाला दे रखा है, दोनों के अंदर ये उससे ये पता चलता है कि रैशनल नंबर क्या नहीं होते, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाते। रैशनल नंबर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होते, इंटीजर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होते हैं, और रियल नंबर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होते हैं, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है भाई डिस्क्रीट। अगर कहीं पर भी एक नोट बना के लिख लो, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स, अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, डी अपने पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है भाई, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर अपने पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस डिफाइन कर दिया, वहां पे मीट्रिक हम कौन सा लेके चल रहे हैं, यूजुअल मीट्रिक लेके चल रहे हैं, उस केस में रैशनल नंबर क्या नहीं होता, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाता। लेकिन चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर मीट्रिक डिस्क्रीट दे रखा ना, सेट कुछ भी ले लो, कुछ भी सेट ले लो, चाहे रैशनल का ले लो, चाहे रियल का ले लो, चाहे कॉम्प्लेक्स का ले लो, या इंटीजर का ले लो, नेचुरल नंबर का, किसी का भी सेट ले लो, बस नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और मीट्रिक कह दिया डिस्क्रीट है, तो वो हमेशा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होगा। अब जैसे यूजुअल मीट्रिक स्पेस पे तो रैशनल कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होता, लेकिन अगर अपने पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस आ जाए तो ये हमेशा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है। इसकी कोई भी सीक्वेंस उठाओगे, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट ही दो आएंगे, 0 और 1, ठीक है, और वो किसके अंदर रहेंगे, सेट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अपने पास, हाँ ये ध्यान से देखना भाई, इसके अंदर जो मैंने वैसे पहले प्रीवियस लेक्चर में ये करवाए भी है, सारे कौन कौन से मीट्रिक बनाते हैं, डी एन एम 1/n माइनस 1/m का मोड मैंने बताया था, ये क्या बनाता है, मीट्रिक स्पेस बनाता है। ये मत सोचना कि ये सूडो मीट्रिक बनाएगा, सूडो भी बनाएगा और मीट्रिक भी बनाएगा। ठीक है, इज डी मीट्रिक ऑन एन, और ये जो इसका जो नाम होता है ना, वो होता है इनवर्स मीट्रिक, इसको बोलते हैं इनवर्स मीट्रिक। और इनवर्स मीट्रिक जो होता है ना अपने पास, ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होता। ठीक है, एक तो मैंने बताया रैशनल नंबर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होता, इनवर्स मीट्रिक अपने पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होता, एक मैंने बताया डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पे हमेशा, अगर यही मीट्रिक यूजुअल है तब नहीं होता, लेकिन अगर यही अपने पास डिस्क्रीट मीट्रिक पे होता तो नेचुरल नंबर क्या बना देगा, मीट्रिक स्पेस बना देगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है एग्जांपल, आर एन इज ए कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन मीट्रिक डी एक्स एक्स आई वाई आई, जो स्टार्टिंग में क्या है, यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस क्या होता है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस पे यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस हमेशा क्या होता है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है। सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, डी जो होता है इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मीट्रिक। एस अपने पास एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, बी एस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड रियल नंबर फंक्शन होते हैं, ये बाउंडेड रियल फंक्शंस। ठीक है, बाउंडेड सेट ऑफ ऑल बाउंडेड रियल फंक्शंस डिफाइंड ऑन एस, और जो सेट ऑफ ऑल रियल बाउंडेड फंक्शन आ जाए, या सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ए टू बी आ जाए, ये विद सुप्रीमम नॉर्म से डिफाइन करते हैं, और ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होते हैं। ठीक है भाई, एक मिनट भाई, ये अपने पास क्या होता है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए कॉची सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन सीक्वेंस इटसेल्फ कन्वर्ज टू द सेम लिमिट एज ए सबसीक्वेंस। अगर कोई भी कॉची सीक्वेंस है और उसकी कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल जाए, कोई कॉची सीक्वेंस और उसकी कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल जाए, देन सीक्वेंस को खुद को कन्वर्ज करना पड़ेगा। फिर अगर वो कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस की अगर एक भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल गई ना, तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एक मीट्रिक स्पेस है, कंप्लीट होगा, कब होता है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, इफ एंड ओनली इफ है एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए किसके अंदर, एक्स के अंदर, यानी कि उस कॉची सीक्वेंस की एक भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल गई ना एक्स के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। सब स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का कंप्लीट नहीं होता, कब होगा, फिर सिर्फ हमेशा नहीं कह सकते, तभी होगा सब स्पेस ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कंप्लीट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड मीट्रिक स्पेस है
अगर क्लोज सबसेट है, एक्स जो है वो क्लोज्ड है, जैसे मैंने आर क्रॉस आर में बताया था ना, क्यू लेके बताया था कि क्यू जो सबसेट होगा आर का वो भी अपने पास क्या बनाएगा, मीट्रिक बनाएगा और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होगा वो क्यों कब होता है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, अगर वो क्लोज्ड सबस्पेस हो तो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है इन ए मीट्रिक स्पेस ए बाउंडेड सीक्वेंस में आइदर, मीट्रिक स्पेस के अंदर अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है या तो वो ओसिलेट करेगी या फिर कन्वर्ज करेगी फाइनाइटली, या फिर क्या होगा नॉट कन्वर्ज एट ऑल, फिर वो एक भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है, या फिर एक भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट अपने पास कोसी कंडीशन क्या बताती है, अगर अब हम ये कहते हैं कि कोई भी मीट्रिक स्पेस है कोसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, अगर अपने पास उसके अंदर कोसी सीक्वेंस मिल रही है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस कभी भी ओसिलेट नहीं करेगी, या तो कन्वर्ज करेगी या डज नॉट कन्वर्ज एट ऑल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहती है कि एफ एन बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एफ एन अपने पास क्या ले ली, सारी की सारी जो डिक्रीजिंग सीक्वेंसेज हैं उनकी कलेक्शन ले ली, इसको बोलते हैं नेस्टेड सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट। ये कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एक्स टी का, सच दैट कि जिसका डायामीटर, डायल का मतलब है डायामीटर, एफ एन टेन कर जाए जीरो का, जेन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इनकी इंटरसेक्शन के अंदर एक सिंगलटन एलिमेंट आएगा। क्या कहती है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, ये कहती है कि जो उन सारी की सारी हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जो कलेक्शन लेके चली हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस की कलेक्शन जो लेके चले हैं ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एक्स डी, ये एक्स डी एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, इसका कोई भी सबसेट ले लिया, कैसा सबसेट होना चाहिए, क्लोज सबसेट, और कैसा होना चाहिए नॉन एम्प्टी, उसकी सारी की सारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जो कलेक्शन होगी, अगर उसका डायमीटर जीरो को टेंड करता है टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो उनकी इंटरसेक्शन के अंदर सिंगलटन एलिमेंट आएगा, नॉन जीरो तो होगा सिंगलटन आएगा। कन्वर्स में ये कहते हैं अगर एवरी डिक्रीज सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स व्हिच डायमीटर टेंड टू जीरो हैव ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आ जाए, तो उस मीट्रिक को कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है फर्स्ट कैटेगरी स्पेस। फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी दो सब होते हैं अपने पास। फर्स्ट कैटेगरी होता है सबसेट ए ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी पॉसिबली द होल स्पेस, अपने पास एक मीट्रिक स्पेस ले लिया एक्स डी, उसका कोई भी एक सबसेट है, अगर उस सबसेट को होल स्पेस को इज सेट टू बी वो फर्स्ट कैटेगरी, इस एक्स डी का जो स्पेस बनेगा उसको फर्स्ट कैटेगरी के कहेंगे इफ इट इज द यूनियन ऑफ कंप्लीट काउंटेबल फैमिली ऑफ नो वेयर डेंस सेट। अगर इस ए को हम नो वेयर डेंस काउंटेबल नो वेयर डेंस सेट की यूनियन में लिख पा रहे हैं, तो ये जो एक्स टी अपने पास मीट्रिक स्पेस है ये फर्स्ट कैटेगरी स्पेस बन जाएगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस काउंटेबल फैमिली ऑफ यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सेट अगर नहीं लिख पाते तो वो सेकंड कैटेगरी के होते हैं। अगर अपने पास कोई भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, ये होगी डेफिनेशन, जो क्यों होता है वो फर्स्ट कैटेगरी का होता है। बेयर कैटेगरी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर कैटेगरी थ्योरम यही कहती है कि कोई भी अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो वो हमेशा सेकंड कैटेगरी का होगा, ठीक है, सेकंड कैटेगरी का होगा। और किस तरह से होगा, सबसेट बनेगा खुद का खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल इन ए मीट्रिक स्पेस। कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल ये होता है एक्स डी अगर कोई मीट्रिक स्पेस है, एक फंक्शन है एक्स टू एक्स इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, एक रियल नंबर अल्फा जीरो या फिर जीरो से बड़ा और वन से छोटा एग्जिस्ट कर जाए कि इमेजेस का क्या, देखो ये क्या कर रहा है, डी एफ ऑफ वाई लेस देन अल्फा डी एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि इमेजेस का जो डिस्टेंस लेंगे हम, इमेज के दो पॉइंट लो, उनकी जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल होनी चाहिए किससे, डोमेन के जो एलिमेंट है उनसे, ठीक है, डोमेन के एलिमेंट से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट अब देखो इसका एग्जांपल है, जैसे अपने पास एफ ऑफ एक्स बाय में 3 कर लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं इसके एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई निकालूंगी तो 1/3 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास एग्जांपल। लास्ट जो अपने पास ये लास्ट थ्योरम है और इस ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम, और इसको कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग भी कहते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पे हैज ए यूनिक फिक्स पॉइंट, तो उसका फिक्स पॉइंट क्या होगा, यूनिक होगा हमेशा, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, ये अच्छे से इसका देखना है, एक बार ना समझ आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर कॉपी बनानी है और उसको बार बार पढ़ना है, और मेरी मेहनत भी मुझे भी थोड़ा काम आए
तो इसके लिए आपको चैनल को शेयर करना, कम से कम 2 बच्चों को तो ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। 1-2 ग्रुप में भेजो, इंस्टा पे लगाओ जो शॉर्ट वीडियो बना के उसकी। तो प्लीज़ हेल्प करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।